कि एक ग्रीन मेल होता है। तो क्या हो गया, लोग थर थर कांपने लग गए, क्योंकि ये देखो इन्वेस्टर क्या होता है, वो होल्ड करके रखेगा, ये होल्ड तो करता नहीं, इसका मन करेगा 3 महीने में निकाल के निकल जाएगा, 4 महीने में निकल जाएगा, ऑप्शंस भी करेगा, सब कर रहा है। तो लोगों का ना, प्रमोटर लोगों की फटने लग गई थी, बड़े बड़े डिज्नी जैसे लोगों की भी हालत टाइट होती थी। तो ये क्या करते थे, अगर जैसे ही पता लगता था कि ये बंदा आ रहा है भैया हमारी कंपनी के पीछे, प्रमोटर सबसे पहले इसको कॉल करते थे, बोलते थे भाई तू ये 100 करोड़ ले, 200 करोड़ ले, हमारा पीछा छोड़, साथ में हम तेरे को 10 कॉम्पिटिटर के लिस्ट देख रहे हैं, क्योंकि हम तो कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करते रहते हैं, इनमें बहुत झोल झपाटे, तो इनके पीछे पड़ जा। मतलब ग्रीन मेल ये होता है, हम पैसे भी दे रहे हैं और तेरे को 10 और लीड। तो इनका सबसे बड़ा स्किल ये नहीं है कि उनको इन्वेस्टिंग आती है, वॉरेन बफेट सर का सबसे बड़ा स्किल है कि उनको अपनी उम्र बढ़ानी आती है। अच्छा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अज्यूम करते हैं कि वॉरेन बफेट सर विदेश में नहीं, वो पैदा हुए दिल्ली में। दिल्ली गए हो ना आप, बहुत बढ़िया, दिल्ली में पैदा हुए थे। दिल्ली में जाएंगे तो 2 ही चीजें खाएंगे वो तो रोज, एक होता है छोले भटूरे और दूसरा मोमोज। पूरी दुनिया भर के दिल्ली में ही खाते हैं रोज। उनको ट्रैवल करना है, लेट्स से किसी दिन स्टार्टिंग में तो मेट्रो में ही करना पड़ेगा उनको, और उसके बाद वो रोड पे जा रहे हैं। दिल्ली में आपको वैसे भी पता है ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चलता है, वो ले रहे हैं रोज। पहली चीज मुझे बताइए, वॉरेन बफेट सर 40-45 के बाद जी पाते हैं? बहुत कम चांसेस हैं, अगर वो दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, चलो मान लो वो योगा करते थे तो वो जी रहे हैं, 60 रह जाते। पर अब हम चलते हैं एक किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी, और उसमें एक चीज काफी अच्छे से मेंशन है। इंस्टाग्राम पे लोगों ने कांचा बादाम पे डांस कर करके इसको पीछे लगाया हुआ है कि भाई बफेट सर ने सबसे ज्यादा अपना वेल्थ 60 के एज के बाद बनाया है। खुदा ना खास्ता अगर 60 के पहले बफेट सर रह जाते, दिल्ली में रहते, तो आज कोई जानता भी नहीं वॉरेन बफेट सर कौन है। द फर्स्ट पॉइंट, जितने लोग यहाँ पर उच्चक रहे ना कि हम एसआईपी कर रहे हैं, 12 साल की 15 साल की उम्र में एसआईपी कर रहे हैं क्योंकि कल हम वॉरेन बफेट, भाई तुम एसआईपी करके हर दूसरे दिन मैगी खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, तुमको बचना 50 साल है, तुम्हारी कंपाउंडिंग का असली पावर तो 60 साल के बाद चलना है, जो बिलियन वाला, मिलियन तो बन जाओगे, बिलियन बनने वाला 60 के बाद है, तुम बचोगे नहीं, क्या बनोगे तुम वॉरेन बफेट सर। द बिगेस्ट एट्रीब्यूट वॉरेन बफेट सर का है 65 ईयर्स ऑफ कंपाउंडिंग। तो काफी सारे लोग कहेंगे इन्वेस्टिंग, देखो जब आपके पास इतना बड़ा टाइम हो जाता है ना, तब आप मिस्टेक्स भी कर सकते हो, कंपाउंडिंग सब कर सकते हो। पहला रीजन ये है। दूसरा है ओवरियन लॉटरी, इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये एक सिंपल सी चीज होती है, जैसे हम बायोलॉजी में बात करें तो ओवरी क्या होती है सबको पता है, ठीक है। तो बफेट सर खुद कहते हैं कि मैं उस समय पे अमेरिका में पैदा हुआ जब अमेरिका पूरा बना नहीं था, डेवलप हो रहा था। मैं उस समय पे अमेरिका में पैदा हुआ ऐसे घर में जिसके पास मुझे खाने के लिए रोटी थी, कपड़ा पहनने के लिए था। मैं उस समय पे पैदा हुआ जब मेरे घर वाले इतने पोटेंशियल रखते थे कि हर बंदे को उस समय पे वॉर पे भेज दिया जाता था, घर पे उठा के, मेरे को नहीं भेजा जाता था। मैं उस समय पे पैदा हुआ जब मेरे पिताजी लॉयर थे, अच्छे से फाइट कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टी, तो मैं काफी ज्यादा लकी था। आज के समय पे ओवरियन लॉटरी किसको कहेंगे? जिसके हाथ में एक सेलफोन है, जो ये वीडियो देख रहा है, लाइक कर रहा है, जिसके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, जो कहीं से ज्ञान ले रहा है, वो एक लॉटरी का भाग है। ये सब सुसाइड तो पागल बन गए। और इसमें ओवरियन, मैं बताता हूं सीरीज का नाम, तो सोशल डिलेमा है, और एक आप इसी वे सोशल मीडिया पे एक है द ग्रेट हैक, वो ब्रेक्जिट के ऊपर है कि कैसे आपको लगता है कि मैं डिसाइड कर रहा हूं जीवन, मुझे लगता है कि यार मैं डिसीजन ले रहा हूं, तुमसे डिसीजन दिलवाया जा रहा है। तो मतलब मेरे को ये पार्टी पसंद है, करवाई जा रही है, मुझे आदमी पसंद नहीं है, अरे करवाया जा रहा है भाई। तो आज के समय पे ना, हम पहले बोलते थे हम तो ईश्वर के हाथ की कठपुतलियां हैं, आज के समय पे हर बंदा सोशल मीडिया के हाथ की कठपुतलियां है। और एक और बुक मैं रिकमेंड कर देता हूँ, हुक्ड करके बुक है, नीर एल की, वो साइकोलॉजी का प्रोफेसर है स्टैनफोर्ड वगैरह से। वो भी ये कह रहा है कि भाई हमारे का जो बेस्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनका काम होना चाहिए कि हम वर्ल्ड पीस पे, हार्मनी पे काम करें, वो काम कर रहे हैं कि तुम्हारा ब्रेन बिजी कैसे हो जाए और तुम प्रोडक्टिविटी से दूर कैसे रहो। वो कुल मिला के कहने कि भैया तुम इस पे हो, भाई उनका क्या है, उनको पैसे किस बात के, कि मिस्टर XYZ आपकी सैलरी 10 करोड़, तो 10 करोड़ की सैलरी, आपका टारगेट ये है कि हमारी ऐप पे एवरेज लोग 2 घंटे बैठते हैं, तो अगले साल 3 घंटे बैठने चाहिए, और 4 घंटे बैठा दिए तो बोनस है 20 करोड़ का। अब वो अपनी सारी स्ट्रेटजी कहाँ पे लगाएगा? थोड़ी देर और बैठ जा भाई, थोड़ी देर और बैठ जा। नेटफ्लिक्स क्या कहता है, हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है? नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है? नींद। वो उसका बयान है, सही बात है, बयान है, हमारी लड़ाई नींद से है कि आदमी सो गया तो हमें कौन देखेगा। हम तो चाहते हैं आदमी 8 घंटे सोता 4 पे आए, और वो 4 घंटे जो कम सोए वो नेटफ्लिक्स पे आए। 5 तक तो ले आए हैं, वो और ले जाएंगे। होता है पता है, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ 4 चीजें बिकती है, ABCD। ए होता है एस्पिरेशन, ये लोग एस्पिरेशन बेच रहे हैं कि देखो मैं ट्रेडिंग में आया, मेरी लाइफ कितनी बदल गई है, तुम भी
जैसी चीजें करो, तुम्हारी भी लाइफ बदल जाएगी। ये वाली चीज पहली है। दूसरी होती है बॉलीवुड। बॉलीवुड के नाम पे लोगों को ऑर्गेजम हो जाता है, सिंपल सी बात है। बॉलीवुड का कुछ भी नाम बोलो, अरे भाई रणबीर कपूर, एनिमल एनिमल एनिमल, सब उधर जानवर बन गए, ठीक है। फिर तीसरी अपना क्रिकेट। क्रिकेट तो भगवान है यार भाई। क्रिकेट के अलावा क्रिकेट के आसपास कुछ भी चला दो आप, वो चलना है, सिंपल सा है। इसी चक्कर में वो कुछ एप्स भी चल जाते हैं, अच्छे होंगे, मेरे को पता नहीं, बट क्योंकि उस सेक्टर में अपन है नहीं, तो वो वाली चीज हो गई। एंड डी है, डी तो बहुत ही बढ़िया चीज है। ये तो आप भी आजकल देख जिस ऐप की आपने बात की ना, वो यूनिकॉर्न भी है, प्रॉफिटेबल भी है। इट इज अ प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न। मैं देख रहा था प्रॉफिटेबल, भारत में 114 यूनिकॉर्न है, ठीक है, उनमें से 17 प्रॉफिट में, बस 17 प्रॉफिट में, 17 प्रॉफिट में, 77 लॉस में, और जो कुछ है वो डेटा ही नहीं बताते। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ जो डेटा नहीं बताते वो तो वो भी लॉस में। तो जो 17 प्रॉफिट में, उनमें से ऐसा है कि कुछ ऐसे हैं जो अभी 2-4 साल में प्रॉफिट हुए, 10-10, 12-12 साल लॉस करके बैठे, अभी प्रॉफिट में हुए हैं। तो जो आपने जिस ऐप की बात की ना, वो यूनिकॉर्न भी है, वो पहले दिन से ही प्रॉफिट में चल रहा है, वो उसका लॉस का मतलब। ये तो हमारा कंसेप्ट ही प्रूफ कर रहा है ना, जो मैंने जो कहा। ये तो बड़ा क्रिकेटर आके कहता है कि यार तुम खाली बैठ के क्या कर रहे हो, ये टीम ही बना लो, ये करो, बिल्कुल। तो सी हो गया क्रिकेट। एंड डी जो सबसे बढ़िया है, हो सकता है अगले 10-15 साल में कभी मूड हुआ तो राहुल भाई के साथ हम इसमें जाएंगे, डिवोशन। ये वो ऑपरेटर ही है। ऑपरेटर की परिभाषा बता दो सर पहले। एक व्यक्ति या फिर मल्टीपल लोग जिनके पास अंधा पैसा, जो लेजिट कहते हैं, वो बिजनेस से आया होगा, रियल एस्टेट से आया होगा, हर जगह से आया होगा, प्लस उनके पास अंधा कनेक्शन भी है, जिसके चक्कर में वो एक कंपनी जिसका मार्केट कैप केवल 20-30 करोड़ होगा, उसको भी वो 20,000 करोड़ तक तो नहीं, चलो 2,000 करोड़ तक लेके जा सकते हैं। ये वो लोग होते हैं, इनके पास कनेक्ट है, इनके पास मीडिया का पावर है, इनके पास सारा पावर है, और इनके ऊपर बड़े लोगों का हाथ है। बड़े लोग हमारे देश में पॉलिटिशियंस को कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है ऑपरेटर। तो ये जो आप बोल रहे हो कि कंपनी खोखली है लेकिन उसको डायमंड बना दिया जाता है, ये काम ऑपरेटर का रहता है, और ये काफी नेक्सस में काम करते हैं। ऑपरेटर का सबसे पहला, ये अलग अलग तरीके से होता है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। आजकल काफी सारे काम तो हमारे देश में सिंगापुर, केमन आइलैंड और इधर से ये सारी चीजें होती हैं। इनका पूरा डिसाइड होगा कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये एसएमई का स्टॉक है, इस पे अपन को पूरा ध्यान बनाना है, इस पे पूरा माहौल बनाएंगे। माहौल कैसे बनाएंगे भैया? रशियन कोलैबोरेशन हो रहा है, फिर उसके बाद जर्मन इक्विपमेंट्स आ रही हैं, फिर उसके बाद ये आ रहा है, ये सारा न्यूज में फैलाया जाएगा। वो अपन ऐसे कहते हैं दुनिया भर के स्कैम चल रहे हैं, सब करते हैं, लेकिन बड़े लोगों की सेटिंग होती है, बड़े लोग बच जाते हैं। ये बड़ा व्यक्ति पता नहीं क्यों बच पाया, इसने बहुत लोगों को सहारा दिया, इसी को सहारा नहीं मिला। तो ये स्कैम था, ओवरऑल क्या था इस बंदे का, इसको सहारा क्यों नहीं मिला, और लास्ट में इसके साथ, क्योंकि बड़े लोगों के साथ कनेक्टेड तो थे, हमने फोटोज भी देखी, काम भी देखा कि अरे तो ऊंचे लोग, बड़े बड़े लोग, तो ये क्यों फंसा, कैसे फंसा और क्या हुआ? पहले एक लाइन में आंसर दूंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। हमारे देश में कुछ भी करना है बट सिस्टम से नहीं भिड़ना है। आप जिस दिन सिस्टम को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, उस दिन सिस्टम आपको ऐसा पटकेगा कि आप जिंदगी में कभी नहीं उठ पाओगे। और यही इस बंदे ने पिरामिड स्कीम में होता है कि मैं आपसे पैसा ले रहा हूं, इनसे पैसा ले रहा हूं, इनसे पैसा ले रहा हूं, सबसे पैसा ले रहा हूं, और मैं नए लोगों पे डिपेंड करता हूं। नया बंदा आएगा, वो पैसा देगा, तो मैं गोल गोल घुमा रहा हूं, सिंपल सा। नए का पैसा पुराना, नए का पैसा पुराना, तुम्हारे नीचे 3, उसके नीचे 3, और उसके नीचे भी 3, बस तो 3 देंगे तो तुम 3 का हो जाएगा। एग्जैक्टली, तभी तो आएगी आपके पास लैम्बोर्गिनी। भले हम स्प्लेंडर पे जाएंगे, लेकिन आपके पास तभी लैम्बोर्गिनी आएगी। तो ये वाला बंदा यही कर रहा था, बट ये बहुत बखूबी कर रहा था कि वर्ड ऑफ माउथ बढ़िया बन रहा था, नेचर अच्छा हो गया था। इसने अपना एक एंथम बना लिया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई साहब इनके पास। सबसे ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया था जब इनकी कंट्रोवर्सी चली थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इन्होंने अपने नाम का एक चैनल बनाया, इन्होंने अपने नाम का एक एयरलाइन बनाया, जो भी डूब गई वो बात अलग है। फिर इन्होंने काफी सारी चीजें इस तरह से, बहुत इंडियन टीम स्पॉन्सर हुई, काफी चीजें स्पॉन्सर करी थी इन्होंने, काफी सारी चीजें करी। लोग शायद गेस कर लिए होंगे, नाम लिख देंगे, क्योंकि नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि इनके तरफ से आया था मेरे को कुछ, ठीक है, बट बिना नाम लेके तो कुछ भी चलेगा, और लोग स्मार्ट है, ठीक है। तो ये वाली चीज पूरी खतरनाक वाली चली, ठीक है, धनादन चली। अब इनने लैविश बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। उनके तो वीडियो फुटेजेस भी आपको मिल जाएंगे। बड़े बड़े सुपरस्टार, सबसे बड़ी शादी कराई भाई घर पे अपने, सबसे बड़ी अंबानी जी की तो अब हुई है, अब हुई है उधर, उससे पहले ये ओजी थे। तो ये टॉक ऑफ द टाउन थे, यहां तक सब थोड़ा ठीक ठाक चीज चल रही थी। अब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं ये भनक लगी कि भाई ये एक पिरामिड स्कीम तो चल रहा है। मैं इन दोनों में कॉमनैलिटी निकालने की कोशिश करें, ये लोग उन एरियाज में घुसे हुए हैं जिससे अर्थव्यवस्था हमारे पूरे देश का चलता है।
मतलब यहां पर लोग बड़े खुश होते हैं कि किस दिन ये गिरेगा या वो गिरेगा, लेकिन ये नहीं समझ रहे अगर पूरी तरीके से गिरा तो अर्थव्यवस्था भी हिलेगी। एक जन पेट्रोकेमिकल ही केवल नहीं चला रहे, वो आज हमारा डेटा चला रहे हैं। अगर आप जाके देखेंगे तो उनने इतने ज्यादा ब्रांड से, मैंने शायद आपकी एक बार वीडियो देखी थी, आपने एक बार डिकोड किया था कि हर चीज में घुसे पड़े हुए हैं। तो अगर आप देखोगे तो आप जो टीवी पे देख रहे हो उसमें है, आप जिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो वो भी उनका है, A to Z सारे आपका ही था ना वो शायद वीडियो, करेक्ट? तो एक तो पूरे हर तरीके से घुसे हुए हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप देखोगे हमारे दूसरे भाई साहब की बात करो तो अर्थव्यवस्था में और क्या लगता है? इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, वो उसमें वो पूरा एयरपोर्ट्स लगता है, कैपिटल इंटेंसिव चीजें जो लगेंगी, ग्रीन पावर। तो ये तो पहली चीज अगर आप देखोगे अर्थव्यवस्था जिसपे ये कोशिश कर रहे हैं कि हम देखो, बड़े इंसान की एक खासियत होती है, वो किसी पे निर्भर नहीं होना चाहता लेकिन पूरी दुनिया को अपने आप पे निर्भर कराना चाहता है। विदेश में भी आप देखोगे जो बिलियनर है वो कौन है? हम आज एप्पल पे निर्भर हो चुके हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट पे निर्भर हो चुके हैं, हम इंटरनेट, फेसबुक, मेटा, एनवीडिया पे निर्भर हो चुके, तभी वो कितने तरह ताबड़तोड़ भाग रहा है। तो ये पहली चीज है, इन्होंने उन सेक्टर्स को देखा जो अर्थव्यवस्था चलाए और लोगों को निर्भर कर दे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर आप ये चीज नोटिस करोगे, इन लोगों ने एक बहुत स्मार्ट तरीका देखा है कि कभी भी कोई भी बड़ा बिजनेसमैन सारी चीजें खुद नहीं संभाल सकता है, इनके राइट हैंड हमेशा स्ट्रांग है। एक हमारे देश के जो सबसे रिचेस्ट इंसान है, उनके राइट हैंड इतने सगे हैं उनके कि उनको 1600 करोड़ का घर उन्होंने गिफ्ट करके रखा हुआ है। समझ रहे हैं आप कितनी घनिष्ठ मित्रता होगी कि 1600 करोड़ के गिफ्ट हो रहे हैं। आप में से कितनों के दोस्त होंगे जो आपको 1600 रुपए आपके उधार तक नहीं लौटाए होंगे, बट ये 1600 करोड़ के हम बात करें, गिफ्ट करा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरी चीज। तो यहां पर दोनों के जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड है ये काफी स्ट्रांग है। ये वाला कंसेप्ट चाइना वाले यूज करते थे। चाइना वाले क्या करते हैं, आज मान लो एआई की सब बात कर रहे हैं, चाइना वाले 15 साल पहले से उस पर काम करने लग गए होंगे। चाइना की गवर्नमेंट उनको बड़ी हेल्प करती है। चाइना की गवर्नमेंट बोलती है ले पैसा दिया, बिना ब्याज का दिया, सब दिया, पर तुम्हारा प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 15 साल आगे का। हम लोग आज ईवी कर रहे हैं ना, ये चाइनीज वाले कोबाल्ट के इतने सारे कारखाने ऑलरेडी पहले से हड़प के बैठे 70%। और आप सबको पता वो बैटरी बनाने के अंदर का एक सबसे मेजर इंग्रेडिएंट यही है, अफ्रीका के माइन, सारी चीजें इन्हें लेके अभी एलन मस्क का बयान आया था कि अगर हमने चाइनीज ईवी कंपनीज पे जल्दी एक्शन नहीं लिया, ये बाकी सारी ईवीज कंपनी को खा जाएंगे। एग्जैक्टली। आप खुद देखो अभी वो कौन सा अभी ये जो एक देश था जिसकी हालत टाइट हो रही है, वहां पर भी कर्जा पहले चाइना नहीं दिया और पूरा का पूरा हड़पने पे भी लगा हुआ है वो एक तरीके से। तो ये चाइनीज वाले बड़े इस चीज पे स्मार्ट रहते हैं। तो ये चाइना वाले क्या करते हैं, हमेशा आगे का देखते हैं कि अगले 15 साल में अभी क्या हो रहा है उसकी तो बात ही नहीं करनी, उनका काम अगले 15 साल का है कि हम हमेशा आगे रहें। और ये दोनों उद्योगपति भी यही कर रहे हैं। ये साधना वाली चीज में, मतलब कहने का मतलब अगर किसी के पास कुछ है तो नॉर्मली वो दिखाता नहीं है। जैसे मेरे पास लंबोर्गिनी है, मैं नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसके पास भी लंबोर्गिनी है वो दिखाता नहीं है। जो रोलेक्स पहन रहा है वो दिखा रहा नहीं है, जिसके पास 500 करोड़ है वो दिखा नहीं रहा, और जिसके पास नहीं है वो कह रहा है। अच्छा, जिसकी वास्तव में साधना सिद्ध है, जो वास्तव में देवी देख लेता है, वो कभी आएगा ही नहीं कैमरे पे। क्या मैं क्यों बताऊंगा? क्योंकि जिस बंदे ने साधना के लास्ट लेवल पे पहुंच गया ना, उसको पॉडकास्ट से मतलब है, मोह से ही मतलब नहीं है। वो पॉडकास्ट देखेगा, व्यूज देखेगा, कोई मतलब नहीं है उसको। वो डील करेगा कि सर इतने रुपए में इतने रुपए दूंगा मैं पॉडकास्ट के, पर इतने व्यूज की गारंटी आनी चाहिए। एग्जैक्टली। और फोन करके ये नहीं बोलेगा सर व्यूज कम आ रहे हैं, थोड़े से बढ़ाओ। बिल्कुल वो क्यों बोलेगा? बिल्कुल। तो साधना दूसरी हो गई। तीसरा, तो ये पहले दो ना बहुत डिफिकल्ट लेवल से, लेट्स बी ऑनेस्ट, आप और मैं शायद इसके लिए अभी बने नहीं है। हमारे देश में ये 50 साल के बाद देखा जाता है, 60 साल के बाद, कि चलो अब हम थोड़े इवॉल्व होते हैं, क्योंकि तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके सारे मोह माया वाली चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन अब जो दो है, ये वेस्टर्न लोग सबसे ज्यादा फॉलो लेते हैं, ज्ञान, नॉलेज सीकर्स। एक चीज कहा जाती है कि जो भी व्यक्ति एक बार जब तक सीकर है तब तक वो ऊपर जाएगा। जिस दिन उसने ये सोच लिया ना मेरे को सब आ गया है, वो उधर से उसका डाउनफॉल चालू है। अब नॉलेज वाले में भी ये चीज है कि काफी सारे आप देखोगे लिटरेचर वाले लोग इस चीज में लग गए थे, सब अलग अलग पाथ में लग गए थे। इसमें भी क्लियर पाथ नहीं है, कुछ लोग इसको क्रैक कर लेते हैं। लेट्स से आज के समय पे मैं कहूंगा कोचेस, जैसे आप एक कोच है, हम लोग एक ट्रेनर है, कोच है, तो हम कहीं ना कहीं नॉलेज सीकर भी हैं और उसको प्रोवाइडर भी हैं। तो ये एक नॉलेज का राह होता है। तो नॉलेज सीखते सीखते, और ऐसा नहीं कि नॉलेज सिर्फ अपनी फील्ड का, आप धीरे धीरे दुनिया के बारे में आप सोच रहे हो कि क्या हो रहा है यूनिवर्स में, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आप जब गेन कर करके फाइनली यू रीच अ सक्सेसफुल पॉइंट। तो ये चार है। अगर मैं कहूंगा नॉलेज वाले एरिया को थोड़ा बहुत जिनने क्रैक कर दिया तो वो फिजिक्स वाला है। उन्होंने नॉलेज को ही, आप टेक्निकली देखो तो नॉलेज को ही उन्होंने ब्रांड बनाया है, PW। आगे क्या होगा मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, लॉस हो रहा है जो भी हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो इस चीज को, तो ये आप खुद देखो, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल बहुत चलता है, ठीक है।
सबसे मजेदार बात है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सबसे ज्यादा पैसा उसने नहीं करा है जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया, बट जो सिखा रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जिसको खुद को भी पूरा प्रॉपर से नहीं पता है, लेकिन वो कमाते हैं ज्यादा, ठीक है। मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में बता देना कि मेजर वेल्थ किताब बेच के आई है। एग्जैक्टली उन रोबोट नॉलेज, अगेन नॉलेज वो अपने तरफ से सही कर रहे हैं भैया अपने हिसाब से। तो पॉइंट ये है कि अगर आप देखोगे कि ये अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये कंसेप्ट सबको लगता है रोंडा ब्रायन ने जब सीक्रेट लिखा तब चलिए, नहीं, अगर आप पीछे जाओगे तो काफी सारी किताबें लिखी गई थी। अर्ल नाइटिंगेल ने पहले लिखी थी, नेपोलियन हिल ने इसके बारे में थिंक एंड ग्रो रिच में इनडायरेक्टली इसके बारे में बात करी थी। अब सारे पीछे पीछे जाओगे, हमारे भगवत गीता में उसका जिक्र है, चाणक्य नीति में इसका जिक्र है, सब जगह पर जिक्र है। तो पॉइंट ये, लेकिन हमारे आज का यूथ क्या होगा, अब मैं अच्छा सोचूंगा तो अच्छा होगा, इधर बैठे ही रहेगा 3 घंटे तक, मेरे पास लंबोर्गिनी आगे और नहीं आएगी, वो डिसअपॉइंटेड वाला, और फिर अगले बार डीएम सर मेरे को सुसाइड करने का मन कर रहा है। अरे भाई सिंपल सी बात है, तुम मेन वर्ड तो भूल गए, एक्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्ट करो। आप एक्ट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो। कहां से पैसा बनेगा? आप रिसाइट कर रहे हो अफर्मेशन कि अरे भाई मैं बिलियनर बन गया। ऐसे नहीं, काम भी तो काम करना पड़ेगा, कर्म जरूरी है। तो